Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10, Reforms in Indian Society. If we talk about the literal meaning of reforms, it means sudhar. तो what was there in Indian society which needs some reform? ऐसा क्या था इंडियन सोसाइटी में जिसमें रिफॉर्म की या सुधार की ज़रूरत थी? स्टूडेंट, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी वो पीरियड है, मैं बार बार बताती हूँ कि सेंचुरी से आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना कि 18th सेंचुरी की बात करें मतलब हम 18 18 की बात करें, ये गलत है। 18th century is the period which starts from 1701 and ended on 1800. Okay, so in this chapter we'll talk about the period starting from 1701 and ended on 1800. 18th सेंचुरी का जो पीरियड था उसमें हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी जेंडर और कास्ट लाइन में डिवाइडेड थी। मेल, फीमेल, हाई कास्ट, लो कास्ट, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी में। औरतों को पढ़ने की परमिशन नहीं होती थी और बहुत ही जब वो छोटी होती थी लड़कियां तभी उनकी शादी कर दी जाती थी। विमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी, औरतों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। एंड वर मैरिड ऑफ वाइल दे वर स्टिल वेरी यंग, जब बहुत छोटी होती थी तभी उनकी शादी हो जाती थी। और विडो री मैरी नहीं कर सकती थी, तो छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते और अगर उनके हस्बैंड की डेथ बहुत ही अर्ली हो जाती, बहुत ही जल्दी हो जाती, तो उन्हें वापस से शादी भी नहीं करने दी जाती थी। वीमेन को कोई राइट नहीं था, औरतों को कोई अधिकार नहीं था कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करें। पापा की प्रॉपर्टी भी इनकी नहीं होती थी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी इनकी नहीं होती थी। तो सोचो कि कितनी वल्नरेबल पोजीशन होती थी विमेन की, बिकॉज प्रॉपर्टी हमें एक स्टैंड देती है बेटा, वो स्टैंड हमारे पास था ही नहीं। पापा की पूरी प्रॉपर्टी उनके बेटों की होती थी और हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी औरतों की, उनकी वाइफ्स की नहीं होती थी। तो इनकी जो सोशल पोजीशन थी बहुत लो थी। उन्हें डिपेंड रहना पड़ता था मेन फोक के ऊपर अपनी फैमिली में, जब तक अनमैरिड है फादर के ऊपर, मैरिड के बाद हस्बैंड के ऊपर। कास्ट रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत थी। जो अपर कास्ट पीपल थे वो लोअर कास्ट लोगों से बहुत दूर रहते थे। नीची जात और ऊंची जात बहुत ही वर्स्ट प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया की। लोगों के कुएं, वेल जिसमें से हम पानी निकालते हैं बेटा, कुआं, वो भी लोगों के अलग अलग होते थे। लोअर कास्ट के अलग, अपर कास्ट के अलग। अपर कास्ट के कुएं से कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति पानी भी नहीं भर पाता था। तो इन्हीं सारी चीजों से, इन्हीं एवल से फाइट करने के लिए इंडियंस जो एनलाइटेंड हो गए थे, जिनमें नॉलेज था, जो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, उसको एक बेटर प्लेस बनाना चाहते थे, वो ऐसे लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल थे हमारी कंट्री के, स्पेशली बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बहुत सारे एनलाइटेंड इंडियन थे जो इंडियन सोसाइटी को और अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते थे, उसमें कुछ रिफॉर्म करके। एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स, अब आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, मैं रिफॉर्म करना चाहती हूँ, पर हम दो इंडिविजुअल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हमको क्या बनानी है बेटा? एसोसिएशन। A reformist trend started in India during the first half of 19th century. 19th century का जो फर्स्ट हाफ था, मतलब 1801 to 1850 तक का जो पीरियड था, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत सारे सोशल लेवल्स हैं, सुपरस्टिशियस हैं, जो हमारी सोसाइटी को बैकवर्ड बनाए हुए हैं। देयर वर मेनी थिंग्स इन इंडियन सोसाइटी विच इज कीपिंग इंडियन सोसाइटी बैकवर्ड एंड वर्क एज अ बैरियर इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। बैरियर की तरह काम कर रहे, इंडिया की प्रोग्रेस नहीं होने दे रहे, सोसाइटी को बैकवर्ड स्टेज में रख रहे हैं। तो कुछ इनलाइटेड इंडियंस ने एसोसिएशंस बनानी चालू की कि अब हम ये रिफॉर्म्स करेंगे। तो पहली सोसाइटी बनी वो थी ब्रह्मो समाज, जिसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। 1828 में बनी ब्रह्मो समाज, जिसको बनाने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। और पहले स्टार्टिंग में उन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई, बाद में इसी का नाम क्या बन गया? ब्रह्मो समाज। कहाँ पर बनाई बेटा? कलकत्ता, बंगाल। किसके लिए? सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए बनाई थी बेटा? सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाई, जिसका इनिशियल नेम था ब्रह्मो सभा। क्यों बनाई थी? सोसाइटी में सोशल और
रीजनल रिफॉर्म्स के लिए। देवेंद्र नाथ टैगोर and Keshav Chandra Sen were actively involved in these activities। और केशव चंद्र सेन है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन सारी एक्टिविटीज़ में। देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ये भी राजा मोहन रॉय के साथ ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। अब स्टूडेंट 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रियल नेम क्या था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का? गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का रियल नेम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। फिर से गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आज हम सब लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं, पर इनका रियल नेम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। नरेंद्रनाथ दत्त किसका नाम है? स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के बाद बनी वेदा समाज। जो वेद समाज थी बेटा वो मद्रास में बनी 1864 में। इसका जो बेस था वो किसके ही आइडियल्स थे, किससे ही ये लोग प्रेरित थे? ब्रह्म समाज से। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर वॉज चेम्बती श्रीधरलू नायडू। चेम्बती श्रीधरालू नायडू। ये जो एसोसिएशन थी ये अटैक करती थी सुपरस्टिशियस रूढ़िवादिता पे, सुपरस्टिशंस पे ये अटैक करते थे। कास्ट सिस्टम इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ये हमेशा वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे और बात करते थे कि और जो विडो वीमेन हैं उनकी रीमैरिज की जाए। तो वेद समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज़ पे काम कर रहा था। कब बना? मद्रास में। क्या किस ईयर में? 1864 में। किसके अगेंस्ट में था? सुपरस्टिशियस और कास्ट सिस्टम। किसको प्रमोट करता था? विमेन एजुकेशन को। और किसको एनकरेज करता था? रीमैरिज ऑफ विडोज। इसके फाउंडर इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? चेम्बती श्रीधरालू नायडू। इसके बाद आई प्रार्थना सभा। प्रार्थना समाज जो था वो महादेव गोविंद रनाडे ने बनाया था। इनके साथ और कौन थे? रामकृष्ण भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे, इन दोनों ने मिलकर बनाया प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज। कहाँ पर? बॉम्बे में। कब? 1867 में। प्रार्थना समाज कहाँ पर बना? बॉम्बे में। कब बना? 1867 में। बनाने वाले कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण भंडारकर। ये वो एसोसिएशन था लोगों का जो कास्ट सिस्टम को एबलिश करना चाहता था, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को ख़त्म करना चाहता था, औरतों के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहता था, विडो रीमैरिज की बात करता था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता था और एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी को मॉडर्न बनाने की बात भी करता था। या बोलता था कि मॉडर्न एजुकेशन का स्प्रेड होगा तो सारे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्रार्थना समाज के तो भैया बहुत सारे ही ऑब्जेक्टिव थे। बनाने वाले थे महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण भंडारकर। कब बनी? 1867 में। कहाँ बनी? बॉम्बे में। क्या क्या चाहते थे? एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंप्रूविंग द सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, विडो रीमैरिज की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना चाहते थे, विधवाओं की फिर से शादी करवा दी जाए, औरतों की समाज में अच्छी पोजीशन हो जाए, छुआछूत खत्म हो जाए, कास्ट सिस्टम एबलिश हो जाए। ये बातें करते थे प्रार्थना समाज के लोग। और ये सोसाइटी को मॉडर्न बनाना भी चाहते थे, सोसाइटी में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। सत्यशोधक समाज बनी थी 1873 में। बनाने वाले थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने बनाई सत्यशोधक समाज 1873 में। इन्हें लोग प्यार से महात्मा फुले या ज्योतिबा भी कहते थे। इसकी जो मेंबरशिप थी सारे कास्ट के, सारे रिलीजन के लोगों के लिए ओपन थी और ये हमेशा से एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पर कास्ट इक्वालिटी हो और जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जिसे आज तक लोगों ने अनटचेबल या परेशान करके रखा हुआ था, उस के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए उसको
एक नए आयाम देने के लिए बनी थी सत्य शोधक समाज। ऑप्रेस्ड मतलब जो परेशान था, जिसके ऊपर अत्याचार हुए, उनको भी अपलिफ्ट किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट बनाया जाए, सोसाइटी में इक्वालिटी हो कास्ट के बेसिस पे, ऐसा चाहते थे सत्य शोधक समाज की फाउंडर ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिबा और महात्मा फुले ने प्यार से कहा जाता था। ये समाज कब बना था? 1873 में। अब आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब बनाया? 1875 में। Among the other things, the association worked for the remarriage of widow। तो आर्य समाज का मेजर कंट्रीब्यूशन है विडो रीमैरिज में। ये कब बनी थी? 1875 में। आर्य समाज बनाने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद रामकृष्ण मिशन पढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन बनाने वाले थे स्वामी विवेकानंद। किसने बनाया? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया। कब बनाया? 1897 में। किस चीज़ के लिए वर्क करने के लिए बेटा? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। सोसाइटी में, रिलीजन में, मतलब समाज में, धर्म में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन बना। हिज गुरु वॉज स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब हम देखेंगे विमेन एंड रिफॉर्म्स। सी द बेसिक एंड main motto of reformer is to improve the position of women in society। मेन एजेंडा जिसके लिए सारे रिफॉर्मर्स काम कर रहे थे वो था विमेन की पोजीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना। They believe that no reform could be effective until the position of women was improved। कोई रिफॉर्म किसी काम का नहीं है जब तक आप औरतों की स्थिति में सुधार नहीं कर लेते। इनका बिलीव था कि नो रिफॉर्म कुड बी इफेक्टिव। जब तक कोई भी रिफॉर्म इफेक्टिव नहीं होगा, जब तक आप समाज में औरतों की स्थिति को नहीं सुधार देते। बहुत सारे सोशल लेवल्स थे जो कि औरतों की अपलिफ्टमेंट को, औरतों की भलाई को रोकते थे। Many social levels hindered the process of the upliftment of women। Women की पोजीशन को अपलिफ्ट करने में बहुत सारे सोशल लेवल्स थे। ये थे, पहली बात तो द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग और सती। जिंदा औरत को उसके हस्बैंड के फ्यूनरल फंक्शन में बिठाकर जला दिया जाता था। जिंदा औरत को पूरा की पूरा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ। इसे हम बोलते थे सती। द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग ऑन सती। द पिटिएबल कंडीशन ऑफ विडोज। और विधवाओं की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके बाल नोच नोच के निकाल दिए जाते थे, सफ़ेद साड़ी उन्हें पहननी पड़ती थी, समाज में किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना होता था। बहुत ही ख़राब कंडीशन थी विडो की। औरतों में एजुकेशन था ही नहीं, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। वो बच्चियां जो अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया, देख लिया वो लड़की है, तो उसे तुरंत ही मार दिया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ गर्ल सून आफ्टर डेथ। पैदा होने के बाद लड़कियों को मार देना। पॉलीगैमी मतलब हस्बैंड एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। एक से ज्यादा औरतों को रखने का काम पॉलीगैमी होता है। पर्दा सिस्टम, औरतों को घूंघट में रख दिया जाता था। अब हम डिस्कस करेंगे सती को। सती बहुत ही बारबैरिक सोशल लेवल था उस टाइम का। बेटा आप लोगों ने, छोटे बच्चे हैं घर, कभी नहीं किया होगा, पर कभी गैस पे काम किया हो, थोड़ा बहुत जो आपको जल जाता है तो कितना दर्द होता है। तो जब थोड़े से जल जाने में आपको दर्द होता है बेटा, तो औरतों के लिए सोचो जिनको पूरा की पूरा जिंदा जला दिया जाता होगा। ये इनह्यूमन नहीं था, बारबैरिक नहीं था। इस टाइम में विडो को बर्न कर दिया जाता था लाइव, जिंदा ही। फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड, जब उसके हस्बैंड का फ्यूनरल पायर, उसकी डेड बॉडी को जब जलाया जाता था, औरत को भी सजा वजा के, पूरा दुल्हन बना के उसके ऊपर बिठा के सजा दिया जाता था। इसके लिए वोकल अपोनेंट थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में। उनके परसिस्टेंट, उनके कंटिन्यूअस एफर्ट ही थे जिनकी वजह से सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया 1829। बेटा कौन थे गवर्नर जनरल इस टाइम में? तो इस टाइम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। कौन थे बेटा? विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। कब?
जब सती प्रथा को बैन किया गया। कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंक। ठीक है, कौन थे? विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। कब? जब सती को बैन किया गया। नेक्स्ट इज विडो री मैरिज। 19th सेंचुरी में जो कंडीशन थी विडो की बहुत पिटिएबल थी, बहुत ही ख़राब थी। उन्हें री मैरी नहीं करने दिया जाता था, नहीं तो उन्हें फैमिली या कम्युनिटी में किसी फंक्शन को अटेंड करने दिया जाता था। उन्हें अशुभ माना जाता था क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस थी वो हैप्पी ओकेशन को इनऑस्पिशियस बना सकती थी, अशुभ बना सकती थी। उन्हें हैप्पी ओकेशन पे इसलिए नहीं जाना दिया जाता था क्योंकि उन्हें इनऑस्पिशियस समझा जाता था। अगर गलती से उस फंक्शन में कुछ बुरा हो जाता तो किस पे ही जिम्मेदारी आती? विडो पे ही जिम्मेदारी आती। तो उन्हें ना ही तो फैमिली के किसी फंक्शन को अटेंड करने दिया जाता था, ना ही बाहर कहीं ले जाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो अशुभ थी, ऐसा माना जाता था। थी नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक क्रूसेड छेड़ दिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ विडोज। दे वांट टू इम्प्रूव अपलिफ्ट द सिचुएशन ऑफ द विडोज, कंडीशन ऑफ द विडोज। दैट इज व्हाई दे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैज लॉन्च्ड क्रूसेड। अब क्रूसेड का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। धर्म युद्ध। क्या होता है क्रूसेड का मतलब? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध छेड़ दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अगेंस्ट द और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विडोज। अगेंस्ट द विडोज नहीं, वो अगेंस्ट में थे विडो की पिटेबल सिचुएशन की, तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने धर्म युद्ध छेड़ा, या दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं वो औरतों की सिचुएशन को बेटर करना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि विडो शुड बी अलाउड टू रीमैरी, विधवाओं को दोबारा शादी करनी दी जाए अगर वो उनकी इच्छा है तो। उनके एफर्ट से ही विडो रीमैरिज, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्रूसेड चलाया औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए। इनके एफर्ट से, कंटिन्यूस एफर्ट से हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट पास हो गया 1856 में, जिसने परमिशन दी कि विडोरी मैरी कर सकती है। पीपल हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज्ड एंड बायकॉटेड विद्यासागर। वो लोग जो विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में थे उन्होंने विद्यासागर को अपोज भी किया और बायकॉट भी किया। फिर बारी आती है पंडिता रमाबाई रनाडे की। ये अनदर सोशल रिफॉर्मर थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट किया वीमेंस के राइट के लिए, हमेशा औरतों के हक की बात करती थी। उन्होंने घर बनाया विडोज के लिए पूना में। उस घर को बोला जाता था शारदा सदन। ठीक हुई बात। शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द कॉज ऑफ वीमेंस राइट। औरतों के लिए, औरतों की राइट की इन्होंने बात की। औरतों के लिए, विडोज के लिए, विडो वीमेन के लिए इन्होंने घर बनाया पूना में जिसका नाम था शारदा सदन। वीमेन वर गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग एयर। और जो शारदा सदन था, जो विडो हाउस था, उसमें उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग दी, कुछ कुछ काम करने की ट्रेनिंग दी औरतों को। Education for girls. Student, nowadays the scenario is entirely changed, completely changed from 19th century. Now most of the girls are going to schools, attending colleges, higher education. But in 19th century, it was not allowed. It was discouraged. See, do you know about Nirmala Sitharaman, Finance Minister of India? Before she was डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक औरत को इंडियन गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, पर ऐसा पहले नहीं था बेटा। 19th सेंचुरी में केस बिल्कुल अलग था। औरतों को डिस्करेज किया जाता था, लड़कियों को डिस्करेज किया जाता था, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। कुछ लोगों का बिलीव था अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी, इफ द गर्ल गॉट एजुकेशन, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हस्बैंड फॉर अस। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए हस्बैंड ढूंढना। कुछ लोगों का तो ये भी बिलीव था कि एजुकेटेड औरतें जो होती हैं वो विधवा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो आर्ग्यूमेंट करेंगी, डिबेट करेंगी, तो उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी हो जाएगी। अदर्स वर ऑफ द बिलीव दैट द हस्बैंड ऑफ एन एजुकेटेड वुमेन विल डाई यंग। एक पढ़ी लिखी औरत के पति की डेथ जल्दी हो जाएगी, वो यंग ही मर जाएगा
क्योंकि उसके पास एजुकेशन है। कितनी वाहियात बातें करते हैं। आज हम सब एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के बाद शादी कर रहे हैं। क्या हमारे हस्बैंड की डेथ हो जा रही है जल्दी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पर ये तो मूर्खता ही थी कि कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि हस्बैंड ऑफ एन एजुकेटेड वुमन विल डाई यंग। जो रिफॉर्मर थे इस पीरियड के, वो चाहते थे कि औरतों को शिक्षा मिले। उनका बिलीव था कि उनकी बेटर लाइफ हो जाएगी अगर वो शिक्षा लेंगी। तो बिगेस्ट एडवोकेट थे औरतों की एजुकेशन के महात्मा फुले। कौन थे? महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्री फुले, महात्मा फुले, ये सब चाहते थे कि औरतों को अच्छी शिक्षा मिले। 1848 में ज्योतिबा ने स्कूल ओपन किया लड़कियों के लिए, वो भी किसके लिए? लोअर कास्ट। हाई कास्ट की लड़कियां तो फिर भी पढ़ लेती थी बेटा, लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। विद्यासागर ने बहुत सारे स्कूल ओपन किए, किसके लिए? लड़कियों के लिए। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ लॉर्ड ड्रिंक वाटर बैथून ने, who started the first school for girls in Calcutta in 1849. लॉर्ड ड्रिंकवाटर बैथून ने स्कूल स्टार्ट किए थे लड़कियों के लिए कलकत्ता में 1849 में। साउथ में कंदुकुरी वेर सालिंगम, कंदुकुरी कंदुकुरी वीर सालिंगम ने भी औरतों की शिक्षा के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया। फिर से बेटा, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो। कंदुकुरी वीर सालिंगम ने भी एजुकेशन, औरतों की एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए काम किया। इनकी एफर्ट की वजह से औरतों की सिचुएशन में अपलिफ्टमेंट आया, सुधार आया। ही वॉज नोन एज विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। कंदुकुरी वीर सालिंगम को विद्यासागर कहा जाता है साउथ इंडिया का। इनकी कोशिशों की वजह से औरतों की स्थिति में बहुत सुधार आया। नाउ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली।